ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस महीने में स्नान और दान का खास महत्व है। नारद जी ने बताया है कि इस महीने रोजाना सूर्य उदय से पहले सिर्फ स्नान करने से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और वैशाख में दान पुण्य करने वाले को असीमित फल देते हैं। वैशाख मास को सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है क्योंकि भगवान विष्णु के 3 अवतार परशुराम, नरसिम्हा और कूर्म इसी महीने में हुए थे। वैशाख मास के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम और भगवत का पाठ करना बहुत शुभ होता है। गणपति जी महाराज, गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए हम वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 19 का आरंभ करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु में नमः। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यार पापनाशक वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरी यश का पुत्र परुयश था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। वह बहुत शूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में प्रवीण, बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जल दान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके वैरी अनेक राजा आक्रमण कर उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शिशिनी रानी और धात्रादि गण साथ ले जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया। वहाँ 53 वर्ष व्यतीत किया। एक दिन अपने सदगुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञात राजा के पास आ पहुँचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्ति से झुकाकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पहुँचे। तब वन के पुष्पादि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन, सुन, तू पहले 10 जन्मों से अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है। संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहा था। मैंने कभी भी विष्णु भगवान का ना नाम लिया, ना ध्यान किया और ना उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सहाद्री पर व्याध का जन्म धारण कर मार्ग के पथिकों को कष्ट देकर तथा गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया करता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तुझे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वासघात किया, इसी से तुझे सहोदर भाई नहीं मिला। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं है। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया। कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग कराने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुस्सह दुख भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता है। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकम्य वन में 2 वैश्य और कर्षण नामक मुनि वहां आए, जिनमें से एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया और दूसरा अपनी जान बचाकर अपने धन को कहीं लता पतराओं में फेंक गया। और कर्षण मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे तो तृषा और धूप से व्याकुल मूर्छित हो गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक गया है, ये जानने के लिए कर्षण मुनि के कानों में फूंक मारी और कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगा। तब मुनि ने स्वस्थ चित्त हो जाने पर और तेरे पूछने पर वैश्य का धन पेड़ों में फेंक कर भाग जाने की बात कही। तब तू मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपना कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म
महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है तो तू इस माधव नाम के वैशाख मास में और अक्षय तृतीया के दिन व्यायी गो ब्राह्मण को दान दे। शमी, छतरी, प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इन वैशाख युक्त धर्मों के करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और सब सुख भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा। तब सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे, साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण, याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख के सब धर्मों को करने लगा। जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी तब घोर संग्राम कर और उन सबों को जीत उनके राज्य में से 10 अरब घोड़े, 3 कोटि हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे अपनी पुरी में लाया। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, शूरवीर और उदार धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु, मयूरध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश का राजा निष्काम चित्त हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने, लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन दिया। उनके असहनीय तेज को देख राजा ने नेत्र बंद कर लिया। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया। नेत्रों से आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ और सिर झुकाकर स्तुति करने लगा। तो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।